अगला टॉपिक है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो इसको तुम लोग इस तरह से समझो कि सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे मैं फोर्स पिछले वॉल्यूमेट्रिक में या फिर वॉल्यूमेट्रिक वाले केस में क्या करता, फोर्स इस तरह से लगा रहा था, ठीक है। अभी फोर्स इसमें इस तरह से नहीं लगाऊंगा, अभी इसका फोर्स जो है मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, उस पर फोर्स इस सरफेस पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो बॉक्स है वो अब ऐसा ना रह के ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर अलग कलर से बना दूं, अच्छा सारा का सारा कलर चेंज हो जाता है। ओके चलो ठीक है, छोड़ो। तो अगर देखा जाए तो ये बॉक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये फोर्स कैसा लगा, परपेंडिकुलर नहीं लगा, टेंजेंशियल लगा, इसलिए इस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। इफ वन सरफेस ऑफ बॉडी इज केप्ट स्टेबल एंड अ डिफॉर्मिंग लीनियर फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन सरफेस अपोजिट टू इट। हाँ, स्ट्रेस में बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब अगर मान लो एक वायर है, ठीक है, उस वायर को तुम नीचे, उस वायर के नीचे तुम लोड लगा देते हो, ठीक है। तो अगर वो जितना भी मोटा होगा उससे पूरे एरिया पे एक फोर्स अप्लाई होगा उस लोड के कारण, ठीक है। तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो भी है उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। आगे, if if one surface of body is kept stable and deforming force F is applied on the surface opposite to it, then the perpendicular surface to the stable surface rotate by angle phi due to tangential force shearing is produced, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये जो है आपका बॉडी जो है ये पहले यहां से शुरू था, अब ये डिफॉर्म होके इतना शिफ्ट हो गया, वैसे ही ये भी डिफॉर्म होके इतना शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ यूं हो गया, तो ये जो शिफ्ट हुआ है वो कितना शिफ्ट हुआ है, फाई, ठीक है। तो हम लोग डिफॉर्मिंग स्ट्रेस, सॉरी, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो रहता है उसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन शेप डिवाइड बाय इनिशियल शेप, ठीक है। चेंज इन शेप, अब देखो यहाँ पे आपका जो चेंज इन शेप है ये कितना चेंज हुआ, ये यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, तो ये हो गया एल, स्मॉल एल, और ओरिजिनल जो इसका था वो कितना था, कैपिटल एल, ठीक है। या इसको भी देखो तो ये कैपिटल एल था, तो स्मॉल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल, तो हम लोग को पता है ना एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बस वहां से समझ लो ये वही चीज है, ये शिफ्ट हुआ एल डिवाइड बाई कैपिटल एल, सो स्ट्रेन विल बी इक्वल टू एल अपॉन कैपिटल एल, सो इट विल गिव यू टेन फाई इक्वल टू एल अपॉन कैपिटल एल, ठीक है। तो अगर हम लोग को पता है फाइव बहुत छोटा होता है तो फाइव विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू टेन फाइव, ठीक है। ये रूल ध्यान रखना, अगर बहुत छोटा होता है तो फाइव विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू एंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एंगल इज स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा, टेन थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा, बट कॉस थीटा विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू वन, ठीक है। अगर एंगल बहुत छोटा होता है, क्योंकि हमको पता है कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, कॉस साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो अप्रॉक्स बराबर है साइन जीरो लो या जीरो लो एक ही बात है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, तो टेन जो भी एंगल लो या फिर उस एंगल को डायरेक्ट ले लो वैल्यू उतनी ही आएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग टेन फाइव की जगह फाइव लिख सकते हो, फाइव विल बी इक्वल टू एल अपॉन एल, ठीक है, ये हो सकता है। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अभी तो हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़े थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो इट विल बी इक्वल टू एफ अपॉन ए फाई, फाई यहाँ पे क्या है, एल अपॉन एल, ठीक है। फाई जो है स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, शेयरिंग स्ट्रेन को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इससे आगे चलते हैं, पॉइजन, नहीं पर पूरा फिर से नहीं समझा सकता भाई, तुमको कहीं समझ में नहीं आता तो बीच में उस वक्त रोका करो, ठीक है। एक बार फिर कौन सा टॉपिक बताओ, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, बस जो टॉपिक ऐसा नहीं सर ये चीज समझ नहीं है ये बोलना, ठीक है। अदरवाइज मैं ये पूरा समझाते नहीं बैठे रहूंगा। ओके, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी,
अब ये क्या, मैं तुमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जैसा बताया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस है इसमें कौन सा है, शेयरिंग स्ट्रेस है, और स्ट्रेन कौन सा है, शेयरिंग स्ट्रेन है। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला मैं तुमको बताया था एफ अपॉन ए, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बताया था, एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, तो उसको तुम लोग यहाँ पे एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो हो गया आपका स्ट्रेस और डिवाइड बाई स्ट्रेन, तो यहाँ पे स्ट्रेन कितना था, स्मॉल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल। ठीक है, तो आप इसी चीज को, ये स्मॉल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल, इसको डायरेक्ट स्ट्रेन लिखते हो तो फाइव लिखते हो, तो इसी चीज को आपने लिख दिया है एफ अपॉन ए और यहाँ पर फाइव। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ गया। सीरिंग स्ट्रेन का मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जनरली हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। अब पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि हम लोग जैसे वायर में लोड लटका रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण वायर की लेंथ कुछ इंक्रीज हो जा रही है। तो ऐसा नहीं कि लेंथ अपने आप इंक्रीज हो रही है, बाकी सब एज इट इज रहता है, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है उसका डायमीटर जो है छोटा होता जाता है। ठीक है, डायमीटर सिकुड़ता जाता है। ठीक है, तो चेंज उसके लेंथ में भी होती है, उसके डायमीटर में भी होती है। ठीक है, तो जो उसके डायमीटर में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है और डिवाइड बाय जो उसका लेंथ में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, इन दोनों का रेशियो लेटरल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेटरल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूड, इन दोनों का रेशियो जो होता है उसी को हम पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी वायर अलोंग इट्स लेंथ, देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस बट विड्थ ऑफ वायर डिक्रीजेस। ठीक है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप उस वीडियो के थ्रू लिख लोगे। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, ये डायग्राम बना लोगे, उसके आगे लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये भेज चुका हूँ क्या पहले? ओके, इसको, अच्छा इसको पढ़ाया नहीं था। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन डी। तो ये क्या होता है, स्मॉल डी जो है जितना आपका चेंज हुआ, डिवाइड बाई कैपिटल डी जो है जो ओरिजिनल उसका डायमीटर था वो। ठीक है, तो ये लेटरल की बात किया, लेटरल की बात कैसे लेना, डायमीटर में बात की। अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करेगा तो लेंथ में बात करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, इन सारी वैल्यू को हम लोग जब पुट कर देते हैं तो इट विल गिव यू, इसको सिग्मा साइन बोलते हैं, जो साइन है इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा विल बी इक्वल टू डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी अपॉन कैपिटल डी डिवाइड बाई, अब लॉन्गिट्यूडनल स्मॉल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल। ठीक है, स्मॉल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल, ये वाला एल ऊपर जाएगा, ये वाला डी नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी एल अपॉन एल डी। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा है डी एल अपॉन एल डी। कौन सा डी है ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कैपिटल डी को ऊपर ले जाना। ये समझ में आ गया? अब अगला जो टॉपिक है वो है इलास्टिक फैटिग। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपने एक वायर है, ठीक है, वायर पे लोड लटका दिया, वायर उस लोड को हटाया तो फिर वायर जो है वापस अपने पुराने शेप में आ गया। ठीक है, फिर से लोड लटकाया, फिर से वायर का लेंथ इंक्रीज हुआ, फिर से हटाया, वो वापस अपने शेप में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको 100 बार करते रहो, 100 बार अपने अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा। एक समय बाद ऐसा होता है कि वो वापस आना छोड़ देता है, मतलब होता है ना किसी को बार बार परेशान करो तो फिर रिएक्ट करना ही छोड़ देता है, बस वही चीज। फिर यही चीज है इलास्टिक फैटिग, मतलब वो फैटिग हो जाता है कि अब मैं यार इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। तो व्हेन अ मटेरियल इज डिफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन, बार बार जिसको डिफॉर्म किया जाता है, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिक्रीज्ड एंड इट इज अ परमानेंट डिफॉर्म। तो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है और ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल। दिस इफेक्ट इज नोन एज इलास्टिक फिगर फैटिग, सॉरी, दिस इफेक्ट इज नोन एज इलास्टिक फैटिग। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। अगला जो टॉपिक है, स्ट्रेच वायर में कितना एनर्जी स्टोर रहता है उसके बारे में है। ठीक है, तो हम लोग को पता है एनर्जी जो है वर्क का दूसरा फॉर्म है, तो वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इस डायग्राम में देखो तो फोर्स इसमें F लग रहा है और डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल एल आगे बढ़ता है, तो इसका हम लोग फॉर्मुला लिखेंगे, वर्क विल बी इक्वल टू F इंटू एल। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। और यहाँ पर हम लोग को पता है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है उसका होता है एफ एल अपॉन ए डेल एल। तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू को हम लोग
dw के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे dx यूज कर रहे हैं तो इस dx की जगह हम लोग dl रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू dl। यहाँ पे इसको dl कर लेना, ठीक है, dx लिखा है, इसको dl कर लेना, स्मॉल एल। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई ए अपॉन कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर का आपका डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा, इस बार नोट्स नहीं भेजूंगा, इस बार ये वीडियो ही भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख देख के आप लोग आगे बना सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया 1/2 वाई ए एल डिवाइड बाई कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, तो ये वाई ए एल डिवाइड बाई एल ये जो है फोर्स का फॉर्मूला होता है, तो इसको आप लोग ये लिख सकते हैं हाफ फोर्स इंटू स्मॉल एल। सो इट विल बी इक्वल टू हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई एक्सपांशन। ठीक है, अब अगला जो है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तब ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग को चूंकि ये फॉर्मूला पता है 1/2 वाई ए एल डिवाइड बाई एल, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 1/2 वाई इंटू ए एल डिवाइड बाई कैपिटल एल मल्टीप्लाई बाई एल। ठीक है, ये एल स्क्वायर था, ये भी स्मॉल एल है। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिख लेते हैं तो आपका ये बन जाएगा, सॉरी, ये जो आपका स्मॉल एल है उसको 1 अपॉन ए एल स्क्वायर अपॉन 2l मल्टीप्लाई बाई ए एल से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ वाई इंटू एल स्क्वायर एल बाई कैपिटल एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एनर्जी हो जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको कर लिए रहना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक लिखता हूँ रहता हूँ, यहाँ तक आप लोग एज इट इज नोट कर लो। ठीक है।